So hello students, today I'm discuss about solution. What is solution? Types of solution. ये केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो कि था फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो आज देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर का जो दो या दो से अधिक का रहता है और नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट का रहता है, जो रिएक्ट नहीं करता है। फिर एवरी सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर बट एवरी मिक्सचर इज नॉट सॉल्यूशन। सारे सॉल्यूशन मिक्सचर हो सकते हैं बट सारे मिक्सचर्स सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। फॉर एवरी सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम फिजिकल स्टेट ऑफ solvent. एवरी सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। जितने भी सॉल्यूशन रहते हैं वो सारे के सारे सॉल्यूट फिजिकल स्टेट में सॉल्यूट, मतलब फिजिकल में सॉल्यूशन है तो फिजिकल में सॉल्वेंट रहेगा। ठीक, फिर थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, मतलब कोई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। लार्ज नंबर होता है सॉल्वेंट का, स्मॉल होता है सॉल्यूट का। जैसे में वाटर है, एक सॉल्यूशन है, वाटर का सॉल्यूशन है और अल्कोहल का सॉल्यूशन है। तो वाटर क्या है? वाटर सॉल्वेंट है, अल्कोहल सॉल्यूट है, इज इक्वल टू सॉल्यूशन। जिसमें देख सकते हैं कि कम किसका है? 10 ml और 50 ml। 50 ml मतलब लार्ज नंबर और 10 मतलब स्मॉल नंबर। ठीक है, अल्कोहल प्लस वाटर ऐसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, शुगर प्लस वाटर भी लिया गया है। और फिर आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन का पार्ट कितना। दो इसका टाइप होता है जिसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन एंड होता है पॉलीमेरिक सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? टू कंपोनेंट वन सॉल्यूट वन सॉल्वेंट इज इक्वल टू बाइनरी सॉल्यूशन एंड पॉलीमेरिक सॉल्यूशन सॉल्यूशन मोर देन टू कंपोनेंट वन सॉल्वेंट एंड टू मोर सॉल्यूट। मतलब एक जगह पानी और उसमें क्या हो सकता है? चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है, दो चीज़ हो सकता है, उसी को बोलते हैं पॉलीमेरिक सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल जैसे में दिया हुआ है कि कंपोनेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट। अगर कंपोनेंट 2 है, कंपोनेंट 3 है, 4 है, तो सॉल्यूट 1 2 3 और सॉल्वेंट कितना है? ऑलवेज 1। मतलब कि सॉल्वेंट ऑलवेज 1 रहेगा बट सॉल्यूट इसमें बाइनरी में 1 और पॉलीमेरिक में मोर देन 2। ठीक है, आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ। तो आगे के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट में देख रहे हैं टाइप सॉल्यूशन का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एग्जांपल। अगर सॉल्वेंट जो है सॉलिड रहेगा और सॉल्यूट जो होगा सॉलिड रहेगा और स्टेट ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड, तो मेटल एलवाई होगा। मेटल एलवाई एक तरह से ये बेसिस और बांटा गया है। ठीक ना, इसको रट ही लेना पड़ता है, याद कर लेना पड़ता है। इसका आप देख सकते हैं, इसको ले लीजिए, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ रहता है। फिर है कंसंट्रेशन क्या होता है? इट डिस्कस अबाउट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। इट डिस्कस अबाउट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसमें डिस्कस किया जाता है रिलेटिव अमाउंट, मतलब कि जिससे सॉल्यूट्स के लगाव की तरह से बोल सकते हैं, सॉल्यूट के रिलेटिव अमाउंट से डिस्कस किया जाता है इन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के पास। जैसे फर्स्ट में कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में आता है फर्स्ट मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। मास ऑफ सॉल्यूट जो होता है मास का जो सॉल्यूट होता है प्रेजेंट होता है 100 ग्राम में सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में इज कॉल्ड मास परसेंटेज। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज एंड मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास बटा सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 तो 100 ग्राम होता है और सॉल्यूट बटा सॉल्वेंट। ठीक है, और W सॉल्यूशन बात किया जाता है तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर आगे देख लेते हैं, इसका एग्जांपल ही बहुत यहाँ पे दिया हुआ है कि 25 ग्राम मास परसेंटेज इथेनॉल इज इक्वल टू 25 ग्राम इथेनॉल प्लस
प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसमें से 25 ग्राम मतलब कि 25 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट है किस चीज़ में, सोल्यूशन में, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, उस प्रश्न नीचे भी दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज का भी डेफिनेशन देख लेते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज को डिनोट किया जाता है परसेंटेज V बाई V से। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। अगर वॉल्यूम का जो सॉल्यूट होता है प्रेजेंट होता है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 और V सॉल्यूशन इक्वल टू V सॉल्यूट बटा V सॉल्वेंट। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मास जो होता है, मास ऑफ सॉल्यूट जो इन ग्राम, मतलब कि जो सॉल्ट होता है ग्राम में होता है, मतलब कि एक तरह से ग्राम में प्रेजेंट होता है मिलीलीटर में, बोलते वॉल्यूम में, उसी को बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसका होता है फॉर्मूला की बात किया जाए तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का होता है मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसका इंपॉर्टेंट है। 20% ऑफ मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज CaCO3, तो मतलब कि 20 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, आगे बहुत सारे से क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो ठो। क्वेश्चन जनरली ऐसे ही पूछा जाता है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला, एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो C6 इक्वल टू होता है 22 बटा 144 C6 और S का मोलर मास होता है, और इन सॉल्यूट होता है वॉल्यूम सॉल्यूशन, मतलब टोटल तरह से टोटल दिया 144 होता है इसका, और दिया हुआ है 22 इंटू 100। ठीक, तो इसका कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा 15 पॉइंट इतना, और इसमें से अगर फिर ये निकल गया 100 में से माइनस कर देंगे तो CL4 कोई सॉलिड होता है कितना 100 ही होता है, तो 100 में से माइनस करने पर निकल जाता है। ठीक है, इसी पर सर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग देखते हैं पहले अभी सारे टॉपिक्स। तो फिर है कि पार्ट्स पर मिलियन PPM, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, तो व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट प्रोसेस, amount of solute is present process, then concentration is expressed in terms of ppm। जो कंसंट्रेशन होता है एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ ppm। एग्जाम्पल में होता है पॉप्यूटेंट्स इन एटमोसफेयर, और फिर है फ्लोराइड इन टूथपेस्ट, पॉप्यूटेंट्स इन एटमोसफेयर एंड फ्लोराइड इन टूथपेस्ट। in 200 grams of hand water 6 mg of CaCl3 and 1 gram of hand water is equal to 6 into 10 to the power 3 into 2000 by 2000 ग्राम ऑफ CCl4। ये सारे ऐसे ही न्यूमेरिकल के लिए है, ठीक है, जो डायरेक्टली याद करना पड़ता है। इन 1 पार्ट ऑफ द हार्ड वाटर 3 पार्ट ऑफ द CaCl2 होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं पीपीएम के बारे में, और देख लेते हैं फार्मूला ऐसे इंपॉर्टेंट होता है, तो फार्मूला ही हम ज़्यादातर फोकस करेंगे। पीपीएम किसको बोलते हैं, मास परसेंटेज को ही बोला जाता है पीपीएम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट वही वाला सब फार्मूला एक तरह से हो गया, तीनों का मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। लेकिन ये किस में है, पीपीएम में है। पीपीएम में हो जाएगा 10 के पावर 6 हो जाता है। ठीक ना, सभी फार्मूला वही है, बस पीपीएम में क्या हो जाता है 10 के पावर 6 हो जाता है। 10 टू द पावर 6 अगर जहाँ पे हो जाएगा मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो उसको बोलेंगे पीपीएम में, पीपीएम बाई मास परसेंटेज। क्योंकि पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है हम लोग का, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो मिलियन में कितना 10 का पावर 6 होगा करता है। ठीक, अब देखते हैं आगे एग्जाम्पल में देखा जाए तो 5 ppm मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज और MgCl2, तो 5 ग्राम ऑफ MgCl2 प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ml ऑफ सोल्यूशन, 1 मिली इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 एंड 1 बिन इज इक्वल टू 10 टू द 6 एंड 1 ट्राइटोनल इज इक्वल टू 10 पावर 12। पीपीएम का फॉर्मूला बोला जाता है तो पीपीएम इज इक्वल टू पीपीबी इंटू 10 टू द पावर -3 एंड पीपीबी इज इक्वल टू पीपीएम टू 10 टू द पावर 3।
क्योंकि अगर इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये इधर जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा और बट्टा के ऊपर जाएगा तो फिर माइनस के प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से मेन फार्मूला है ये चारों फार्मूला देख लेना है। देखिए इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो डायरेक्ट रटना पड़ता है। केमिस्ट्री में ज़्यादा समझना भी पड़ता है बट बहुत सारी चीज़ें आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर देखते हैं कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल। कंसंट्रेशन इन टर्म्स अगर मोल बात की है तो मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ आते हैं। बट अभी देखते हैं मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर और 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मतलब कि मोल ऑफ सोल्यूट जो होता है सब प्रेजेंट डिजॉल्व होता है इन किस में? 1 लीटर ऑफ या 1 लीटर या 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इसको बोलते हैं मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। यूनिट होता है मोल पर लीटर और इसका फॉर्मूला आता है मोल ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे सारे के सारे यहाँ पे डिफिनेशंस हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फर्स्ट, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट या कंपोनेंट में आता है सॉल्यूट। कंपोनेंट बोले तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये कोष्ट में दिया होगा, मतलब कि कंपोनेंट का मतलब सॉल्ट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट से जनरली हम लोग कहते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन में कोई भी कंपोनेंट सॉल्यूट या सॉल्वेंट डिजॉल्व होता है उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। एंड इसका फार्मूला आता है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ कंपोनेंट बटा मोल ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें एन कंपोनेंट मतलब एन का मतलब मोल होता है, जनरली में पीछे पढ़ चुके हैं 11th में ही। ठीक, फिर है मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलारिटी। यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है उसी को बोलते हैं मोलारिटी। और मोलारिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, जो कि पीछे हम लोग जरूरत देखें। फिर है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि एन सॉल्यूट होता है सब प्रेजेंट होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, इसका फार्मूला देख सकते हैं, सभी का फार्मूला वैसे ही होता है जो फार्मूला जिसमें डिफिनेशन नहीं आता तो फार्मूला भी याद है। मास ऑफ सॉल्यूट बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर नॉर्मलिटी की बात की जाए तो नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। हाँ, तो नॉर्मलिटी का होता है फार्मूला नंबर ऑफ ग्राम माइनस इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका डेफिनेशन तो देख लिया हम लोग। तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम माइनस इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, और फिर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ठोर होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 100 बाई इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो अब देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। तो मोलारिटी और नॉर्मलिटी में क्या होता है रिलेशन? तो एन इंटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलालिटी। ये एम से होता है मोलारिटी, बट यहाँ पर होगा बड़ा है, ठीक ना? हाँ, बड़ा है होगा मोलारिटी इंटू मोलर वेट। तो नंबर एन मतलब क्या होगा? नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी इंटू मोलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन फैक्टर इज इक्वल टू एम इंटू एम मतलब मोलारिटी, तो मोलारिटी इंटू मोलर वेट। तो एन इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, मतलब कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार है। ठीक, फिर है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होता है? फॉर्मेलिटी का कोई डिफिनेशन से कोई खास नहीं होता है, डेट किसका देते हैं फार्मूला। तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और सेकेंड फार्मूला इसका होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 100 बाई फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। फिर है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? तो स्ट्रेंथ की अगर बात किया जाए तो इसका यूनिट होता है ग्राम पर लीटर, और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फिर डबल फॉर्मूला बात किया था तो उसका रिलेशन निकाला जा रहा है मोलरिटी से, अगर इसका निकाला जाए नॉर्मलिटी से निकाला जाए इक्वेशन रिलेशन तो क्या होगा, तो एस इज इक्वल टू मतलब स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और इंटू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर ऑफ सॉल्यूट, दोनों तरफ से गुना कर देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का मोलरिटी इंटू मोलर वेट, ठीक। और फिर जगह स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। फिर आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन तो लोग पहले भी देख लिए हैं अभी तुरंत, लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट डिजॉल्व या प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सारी चीज़ हम लोग देख चुके हैं, पीछे इसका फॉर्मूला क्या होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है जो कि नीचे है। तो x से प्लस एक्स भी इक्वल टू 1 होता है, 0 से बड़ा x होता है और x से कम होता है, x से बाई एक्स भी na बाई एन भी होता है, यही सब है। और फिर और पॉइंट यहाँ पे लिखा गया मोल फ्रैक्शन कैन बी ट्रीटेड एज मोल ऑफ कंपोनेंट बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू, मतलब x इज इक्वल टू na होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर x इज इक्वल टू 0.5, na इज इक्वल टू 0.5। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया एक तरह से बोले तो, ठीक है, कि x से और na इज इक्वल टू 0.5 है तो x भी निकल जाएगा और n भी निकल जाएगा, तो वो भी कितना होगा 1 माइनस करेंगे 0.5 तो 0.5 एक तरह से आ जाएगा। ठीक ना, यही सब है इम्पोर्टेंट। इफ मोल फ्रैक्शन इज गिवन इन फ्रैक्शन तो x इज इक्वल टू 1/2 x इज इक्वल टू na बाई na प्लस 2, इसका b इसका फॉर्मूला ही होता है मोल फ्रैक्शन का, इज इक्वल टू 1/2 बिकॉज na से अगर कर देंगे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो na प्लस एन बी और 1/2 तो n इज इक्वल टू 1 और n भी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर नोट देखते हैं कि नोट क्या है। एक नोट है और नोट ही इंपॉर्टेंट होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिपेंड नहीं होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पर। ठीक है, फिर इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, और एक तरह से क्या है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। और सेकेंड पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है कि इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन कंसंट्रेशन टर्म देन ऑन चेंजिंग टेम्परेचर कंसंट्रेशन विल चेंज। अगर कोई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है कंसंट्रेशन इन टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में, तो चेंजिंग होगा टेम्परेचर कंसंट्रेशन विल नहीं चेंज, तो चेंजिंग टेम्परेचर पर कंसंट्रेशन विल चेंज, मतलब कि चेंज होगा टेम्परेचर तो कंसंट्रेशन भी चेंज होगा। ठीक, फिर जाता है कि टेम्परेचर डिपेंड और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जनरली पूछा ही जाता है। टेम्परेचर डिपेंड हो जाएगा कि वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फॉर्मलिटी, मोलरिटी, स्ट्रेंथ एंड नॉर्मलिटी। फिर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र होता है, तो यहाँ पर जाएगा फिर मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी। ठीक है, फिर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 नॉर्मलिटी, 1 मोलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 मोलरिटी। ऐसे ही बहुत सारे हैं पॉइंट्स से, इसको याद करना है कि डेसी मोलर सॉल्यूशन में क्या होता है, सेमी मोलर में डेसी मोलर सॉल्यूशन और 1 मोलर सॉल्यूशन सभी का मान होता है 1/10, 1/100, 1/2, 1/m, 1। फिर इसका 4 पॉइंट है, इफ़ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग परसेंटेज देन कंसंट्रेशन देन कंसीडर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इन ऑल क्वेश्चंस, मास परसेंटेज इन मोलरिटी सॉल्यूशन क्वेश्चन। DH2O इज इक्वल टू 1 ग्राम H2O, अगर सॉल्यूशन नहीं दिया होगा तो लेना H2O का 1 ग्राम, और D सॉल्यूशन इज इक्वल टू W सॉल्यूशन बाई V सॉल्यूशन, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है। ठीक ना, मास सॉल्यूशन और वॉल्यूम सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन डिफाइन किया हुआ है जो कि निकाला गया एक तरह से, तो सभी का एक तरह से फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक ना, देख सकते हैं, लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे था। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन में सॉल्वेंट के नाम नहीं दिया हो तो वाटर को सॉल्वेंट मान लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन में अगर सॉल्वेंट नहीं दिया हो कि सॉल्वेंट क्या है, तो हम लोग H2O वाटर को क्या कर लेंगे, सॉल्वेंट मान लेना है। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ
O2, volume of O2 gas at STP NTP produce be decomposition of unit. Volume of solution of H2O2 is known as volume strength of the H2O2. अगर कोई वॉल्यूम है O2 एट गैस में होता है STP और NTP प्रोड्यूस करता है डिकम्पोजिशन ऑफ यूनिट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2O2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2O2 में होता है, इस नॉन मैच करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर तो है नीचे इसका एग्जाम्पल तरह से दिया हुआ है और फिर है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड मोलरिटी। तो रिलेशन क्या है हम लोग का, रिलेशन है लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन x VL, वॉल्यूम लेंथ एक्स भी। अच्छा, एक्स भी मतलब मोलर वेट होता है, मोलर मास। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम, लेंथ, H2O2 सोल्यूशन। यहाँ पर भी एक तरह से इक्वेशन दिया हुआ है, मोल ऑफ H2O2 इक्वल टू x बटा 22.4 L एंड मोल ऑफ H2O2 इक्वल टू x बटा 22.4 L इंटू 2, मतलब काट के इसको आ जाएगा 11.2। ठीक है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में मोलरिटी इज इक्वल टू पूछा जाता है तो होगा मोल फ्रैक्शन बटा x, 11.2 इसके मोल फ्रैक्शन से नहीं पड़ता है, x ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, x ही पढ़ेंगे इसको, तो x बटा 11.2। फिर देखते हैं मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी में क्या होता है, नॉर्मेलिटी में क्या होता है, स्ट्रेंथ में क्या होता है। तो अगर पहले देख लीजिए कि नॉर्मेलिटी में अगर पूछा जाए वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन H2O2 में तो फिर हो जाएगा x बटा 5.6 एंड स्ट्रेंथ में हो जाएगा x बटा 5.6 × 20, और फिर फोर्थ में मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पूछा जाए तो 5/10 हो जाएगा, s बटा 10 मतलब स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ बाई 10। ठीक है, और x इक्वल टू होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, जहाँ पे ऊपर देखें ना x बाई 5.6 s बाई 11 पॉइंट कुछ था, तो वो सब 11.2, तो वो सब क्या है, x क्या है, x वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है। ठीक, अब देखते हैं